हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने कल दशहरे की वीडियो डाली है, तो उसमें मैंने बोला था जो भी चौकी निकलेगी मैं आपको वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। तो आज मैं वीडियो अपलोड करूँगी सीता मैया का हरण। वैसे तो रावण की इतनी तो क्षमता नहीं थी कि क्या कहते वो सीता मैया का हरण कर पाए, और कि शंकर जी का जो धनुष था, रावण ने जो शंकर जी का धनुष नहीं उठा पाया और धनुष उठा ली, तो उसकी क्या क्षमता जो सीता मैया का हरण कर पाएगा। तो राम जी को, सीता मैया को रावण का वध करना था। असुर जो अत्याचार कर रहे थे उनका विनाश करना था। बस ये सब तो राम भगवान जी ने कहा, जब तक रावण कोई अपराध नहीं करेगा मेरे प्रति, मैं सीता जी उसे मार नहीं सकता। तो मैं रावण का वध कर दूंगा। तो इसके पीछे कितने असुर हैं, अत्याचार कर रहे हैं जो लोगों पे, वो तो बचे रह जाएंगे। तो माता आपको वहाँ जाना पड़ेगा, और इसके आपके ज़रिए से मैं उस रावण का वध तो कर पाऊँगा, उसके पीछे जो असुर है उनका भी वध कर पाऊँगा। तो बस इतना छोटा सा ही जानकारी आपको देना चाहती थी, और बाकी तो आपको पता ही है पूरा। फिर चलो वीडियो देखते हैं। मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण सीखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। देवी, कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है वही मिला। भगवान, मैं इस समय से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। तुमको याद तुमने नहीं लगती, द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है, और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं अतिथि दोस्तों, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर नहीं जाना, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपनी बात का बुरा न मानो। बहुत हो चुका, तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया, और अब दूर से खाने दे रही हो, जैसे हमें पशु बख्शी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें साथ देंगे। पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसे सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मिथिला नरेश,
महान जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी और इस अवस्था में ये कैसा दुर्देव है। जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे नारी रत्न को तुम किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। तो महात्मा की वेश में मंदिर आत्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। रावण, जिसे तुम्हारे कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीते, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा काम करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी क्रोधित डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं तो सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। इसलिए उसे रेखा करने जाना चाहती हूँ। एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुप जा, अपनी सुंदरी से मेरे साथ चल। परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। जितना मेरी पुत्रवती समान है, मैं अपने प्राण देकर इसकी रक्षा करूंगा। आज तुम मेरे पंजों से मारा जाएगा। अगर मेरी वीडियो
आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो। ओके बाय, थैंक यू।